नमस्कार विद्यार्थीगण। सबसे पहले मैं आप सभी का कक्षा 6वीं से 7वीं में आने के लिए स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से, कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो हमारा यह पेज अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स दिया गया है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। दोनों इकाई में 8 पाठ दिए गए हैं, यानी पूरे वर्ष भर में हमें कुल 16 पाठ का अध्ययन करना है। तो हमारा पहला पाठ है, पहली इकाई, पहला पाठ वाचन मेला। अब हम अपने पाठ की तरफ आएंगे। पहली इकाई पाठ 1 वाचन मेला। देखो, समझो और बताओ। वाचन यानी पढ़ना या रीडिंग करना। मेला यानी उत्सव, भीड़ या फिर फेयर या स्किट भी कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में वाचन का आप सभी के जीवन में कितना महत्व है, पुस्तक का महत्व क्या है, इन सब के बारे में हमें जानकारियाँ इस चित्र पाठ के माध्यम से दी गई हैं, जो कि इस प्रकार है। तो चलिए हम सब इस चित्र पाठ का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करना यानी देखना। निरीक्षण करना यानी देखना, क्योंकि जब हम इसे देखेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि आखिर इस वाचन मेला पाठ में क्या दिखाया गया है। तो आप लोगों ने भी बहुत सारे मेला देखे होंगे। ठीक उसी प्रकार यह भी एक मेला है, जिसका नाम है वाचन मेला। इस चित्र पाठ में आपको अलग अलग विभाग में अलग अलग प्रकार की पुस्तकें रखी हुई दिखाई दे रही हैं। इस चित्र पाठ में अनेक स्त्री पुरुष, छोटे बड़े बच्चे बच्चियां, वयस्क लोग दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बच्चों, मेला का नाम सुनते ही आप बहुत खुश हो जाते हैं और मेला देखने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं, क्योंकि मेले में हमें सब कुछ देखने को मिलता है। हम नए नए कपड़े पहनकर मेले में जाते हैं। हमें खिलौने, झूले, मिठाइयाँ सब कुछ दिखाई देता है और हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते भी हैं और जी तो करता है कि सब खरीद लें और घर ले जाकर हम सब खूब मिठाइयाँ खाएं, खिलौने खेलें। ठीक उसी प्रकार यह भी एक मेला है, जिसका नाम है वाचन मेला। क्या नाम है बच्चों? वाचन मेला। इस मेले में ऐसा लग रहा है जैसे अनेक प्रकार की पुस्तकों की प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। जैसे हर वर्ष अपने विद्यालय नंदछाया विद्या निकेतन में अनेक प्रदर्शनियाँ लगती हैं या लगाई जाती हैं, जैसे विज्ञान प्रदर्शनी आदि। तो जब आप सभी को आपके विद्यालय में ऐसा सुनहरा मौका मिले तो आप सभी लोग उसमें भाग लें, क्योंकि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी। अब हम आएंगे बाल साहित्य की तरफ।
बाल यानी छोटा बच्चा, साहित्य यानी भाषा, जिसमें तमाम प्रकार की भाषाएं आती हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। तो बाल यानी छोटा बच्चा, जिसमें 1 से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थी आते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगे पुस्तकें रखी गई रहती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर रंग बिरंगे पुस्तकों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी धार्मिक कहानियाँ, कविताएं आदि दी गई रहती हैं। अब आप देख रहे होंगे अपने पाठ्य पुस्तक में चित्र में बाल साहित्य के बाजू में विज्ञान कथा दिखाई दे रहा है। तो विज्ञान कथा के अंतर्गत अनेक वैज्ञानिकों व उनके द्वारा किए गए खोज से संबंधित जानकारियाँ दी गई रहती हैं। वहाँ पर ऐसी तमाम प्रकार की पुस्तकें उस विभाग में उपलब्ध हैं, जिसे आप कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आप में और अधिक जानने की जिज्ञासा होगी और आपके अंदर रुचि पैदा होगी कि बल्ब कैसे बना या कोई भी मिक्सर कैसे बना, टीवी कैसे बनाया गया। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में आएंगे। आप यहाँ पर विज्ञान कथा के सामने देख रहे होंगे एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा पुस्तकों के बारे में पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम उसके आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ वयस्क लोग पुस्तकों के बारे में पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं या लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वयस्क यानी जो बाल्यावस्था को पूर्ण कर चुके हुए होते हैं, तो उन्हें वयस्क कहते हैं। तो बहुत से लोगों को पुस्तकें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके आगे यहाँ पर किशोर साहित्य का विभाग है। किशोर यानी 10 से 15 आयु वाले लड़के को किशोर कहते हैं, जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थी आते हैं। तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे एक स्त्री, एक महिला नीले रंग का ड्रेस पहने हुए पुस्तकों के बारे में पूछ रही या लेते हुए दिखाई दे रही हैं। और उसके आगे एक पीले शर्ट में एक बालक पुस्तक लिए हुए कुछ देख रहा है। उसके आगे भी एक गुलाबी रंग के कपड़े में एक लड़की पुस्तक अपने हाथ में ली हुई है। तो इस तरह से इस चित्रपाठ में आपको हर जगह अलग अलग प्रकार की पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको एक छात्रा अपने हाथ में ग्रंथदंडी ली हुई है। ग्रंथ यानी मोटी बड़ी पुस्तक, जैसे रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। इस चित्रपाठ में कुछ छात्र व छात्राएं विद्यालय के गणवेश में पालकी में पुस्तकों को रखकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका मार्गदर्शन एक छात्रा अपने हाथ में ग्रंथदंडी लेकर कर रही है। यहाँ आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। और एक और छात्रा दिखाई दे रही है जो अपने हाथ में सूचना फलक ली हुई है, जिसे घोष भी कहते हैं, घोष वाक्य। हम किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हुए लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे लोगों तक वो सूचना जा सके। तो यहाँ पर इस
सूचना फलक पर क्या लिखा हुआ है जो छात्रा अपने हाथ में ली हुई है? पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान। यहाँ पर पुस्तक का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार पुस्तकों को पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त कर अपने मंजिल तक पहुँचते हैं। हमें पुस्तकों को अपना साथी, अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों के वाचन करने से हमें अनेक भाषाओं की जानकारी हो जाती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी आदि। और विज्ञान से भी संबंधित हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पर एक घोष वाक्य दिया हुआ है, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी। साथी यानी मित्र, दोस्त, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। तो यह भी एक घोष वाक्य है। पुस्तकों का महत्व यहाँ पर बताया गया है कि पुस्तक को क्या बनाना चाहिए? अपना साथी बनाना चाहिए। हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, जिससे हमारे अंदर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आए, जिससे हमारा ज्ञान और अधिक बढ़े, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। इस प्रकार यहाँ पर पुस्तक का महत्व बताया गया है। यहाँ पर ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक, जो कागजी पुस्तक न रहकर डिजिटल यंत्र यानी कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के जरिए जो अध्ययन करते हैं तो उसे ई बुक्स कहते हैं। ऑडियो यानी श्रव्य साधन, जो हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने से भी जानकारियाँ मिलती हैं, तो उसे ऑडियो बुक्स, सीडी वगैरह आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये रहा अपना पाठ वाचन मेला, जो कि एक चित्र पाठ के जरिए दिया गया है। क्योंकि पुस्तक तो ज्ञान का भंडार है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाती है, हमें सही मार्ग पर चलना सिखाती है। इसलिए बच्चों, पुस्तक का हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्व है। तो आज से आप सभी लोग अपनी कक्षा के किसी भी विषय के पुस्तकों का वाचन करना है, जिससे आपकी वाचन प्रक्रिया और भी आसान व आपके लिए सरल हो जाए। तो इस वाचन मेला पाठ में वाचन का हम विद्यार्थियों के जीवन में कितना महत्व है, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो आज से आप सभी लोग वाचन करना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद बच्चों। एक बार फिर से मैं आप सभी से कहूँगी कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।